तो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखेंगे। 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट अक्सर आता है और 3 नंबर या 5 नंबर में आएगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, क्वेश्चन नंबर 8। तो 9 आपका जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से शुरू हो गया आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आपको प्रैक्टिस करना है। 9, 10, 11 इस एक्सरसाइज के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 4 क्वेश्चन तो बच्चा को एकदम याद होना चाहिए, आप रट के रखिए। अगर वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ दें तो बाकी इन्हीं चारों क्वेश्चन में से घूम घूम के क्वेश्चन आते रहते हैं। वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, अब अक्सर केस स्टडी में पूछता है वर्ड प्रॉब्लम को। तो देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या कहता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। तो उस एपी का 51 टर्म्स का सम निकालना है जिसका सेकंड और थर्ड टर्म 14 और 18 है। गिवन n इक्वल टू 51 ना, और a2 सेकंड टर्म है। यहाँ देख रहे हैं ना, nd लगा हुआ है। इसमें जैसे कहता सम टू टू टर्म्स, सम ऑफ जैसे टू टर्म्स एंड 3 टर्म्स का था, तब वो एसएन और एसएन में आता। तो गिवन n इक्वल टू 51, a2 इक्वल टू 14, a3 इक्वल टू 18, तो s51 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा है तो फर्स्ट टर्म ये मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस भी नहीं दे रखा तो भी डी मान लेंगे। अब a2 इक्वल टू a प्लस डी इक्वल टू 14 और a3 इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू 18। अब ये देखें बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो a प्लस 2d माइनस 18 a प्लस डी इक्वल टू 14, 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, 2d माइनस डी इक्वल टू डी, ये कैंसिल हो गया, तो d इक्वल टू 4 हो गया। तो d का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, a प्लस डी इक्वल टू 14 में ना, तो a प्लस 4 इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10 आ गया। एस एन इक्वल टू, अब फॉर्मूला सम वाला लगा देंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना, तो एस 51 इक्वल टू 51 बाई 2, 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4, टी बराबर 4 निकला है, ए बराबर 10 निकला है, तो दोनों का वैल्यू पुट कर दिए और एन बराबर 51 दे ही रखा है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे ना, 51 बाई 2, 2 इंटू 10 20, 50 माइनस 1 50 इंटू 4 ना, तो 50 ऊपर कितना होगा 200 और 20 कितना होगा 220, 51 बाई 2 इंटू 220, 2 से काट देंगे 110, 110 को 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एस 51 इक्वल टू 5610 आएगा। तो एस 51 इक्वल टू क्या है 5610। 9 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, देखिए यहाँ 7 टर्म दे रहा है, इसमें एनडी और आरडी लगा रखा है, चाहे टीएच रहेगा है ना। अब अगर एन रहेगा तो खाली लिखेगा ऐसे, 7 terms of an AP is 49 and that of the 17 terms is 289. Find the sum of the first 10 terms. ठीक है, अब आंसर में करेंगे गिवन S7 49, S17 289, Sn इक्वल टू इतना, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी ना, तो Sn इक्वल टू n बाई 2 फॉर्मूला लिख दिए वही वाला। S7 इक्वल टू 7 बाई 2, पहले S7 वाला निकालेंगे कि 7 टर्म्स का सम है 7 बाई 2, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो 49 इक्वल टू 7 बाई 2, 2a प्लस 6d ना, 7 बाई 2 को इधर ले आएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, और इसमें से दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे ना, 2a प्लस 6d। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो थोड़ा आपको एक दो स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा। तो 7 से 7 7 जा 49, 7 इंटू 2 इक्वल टू 14, चाहे 7 इंटू 2 ऐसे रहने दीजिए क्योंकि अभी 2 नीचे आएगा, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ 7 इंटू 2 बाई इसका वाला 2 यहाँ नीचे आ गया, तो 2 2 कैंसिल हो गए, a प्लस 3d इक्वल टू 7 आ गया। उसी तरह से अब एस 17 निकालेंगे, 17 बाई 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी ना, 289 इक्वल टू 17 बाई 2, 2a प्लस 16d, तो 289
इंटू 2/17 इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस 8d। ठीक है, अब 289 का 17 से कर देंगे, 17 इंटू 2 ना, बाई ये 2 नीचे आ गया, 2 2 कट के 17 आ गया, ए प्लस 8d इक्वल टू 17। अब दो इक्वेशन हमको मिल गया, इक्वेशन 1 और 2, दोनों इक्वेशन 2 बड़ा है तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे छोटे वाले को, तो ए प्लस 8d इक्वल टू 17, ए प्लस 3d इक्वल टू 7, हाँ 17 माइनस 7 इक्वल टू 10, 8d माइनस 3 इक्वल टू 5d। ठीक है, 5d इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2 ना, पुट d इक्वल टू 2 इन 1, तो ए प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7। मैं ए प्लस 3d वाला पुट कर दिए इसमें ना, यहाँ चाहे यहाँ चाहे आप यहाँ से ले लीजिए, एक ही चीज है। ए प्लस 3d इक्वल टू 7 है, तो इसमें d का वैल्यू पुट कर दिए, d का वैल्यू 2 आया है ना, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, तो 3 माइनस 3 2 जा 6 हो गया, 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू क्या हो गया 1, d इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 1। आप ऐसे निकाल देंगे, n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 ना, तो 2 1 जा 2, अब n माइनस 1 में इसका ब्रैकेट खोल देंगे, 2n माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, 2n बच गया, तो n/2 इंटू 2, n इंटू n इक्वल टू n स्क्वायर। तो Sn क्या हो गया, Sn इक्वल टू n स्क्वायर। तो इस से ये क्वेश्चन आएगा आपको, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये 3 नंबर का आएगा, और इसका आने का ज्यादा चांस रहता है हमेशा, किसी न किसी सेट में, एक न एक सेट में आएगा बोर्ड में इस तरह का सवाल, या एक आध साल बीच कर दे, ज्यादा ज्यादा हो गया तो एक आध साल बीच कर देगा। ठीक है, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में ना, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, जो भी वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।